जहिमह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के उत्तरकांड की इस पंक्ति में यह कहा गया है कि राम कथा तो वही श्रेष्ठ होती है जिसमें आदि में, मध्य में और अंत में सर्वत्र राम जी का गुणगान किया हो, राम जी का प्रतिपादन किया गया हो। रामचरितमानस राम कथा से संबंधित ग्रंथ है, ये तो प्राय सब लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामचरितमानस में भगवान कृष्ण का भी उल्लेख आया है? जी हाँ। आज हम रामचरितमानस के ऐसे कुछ प्रसंगों का उल्लेख करेंगे जहां पर भगवान कृष्ण का वर्णन आया है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वह बेल आइकन भी जरूर दबा दें। तो रामचरितमानस में ठीक 2 बार जो है भगवान कृष्ण का 7 शब्दों में जो है नाम आया हुआ है, उनकी चर्चा आई हुई है। बालकांड के शुरुआत में ही आया हुआ है कि जन मन मंजु कंज मधुकर से जी ह जसोमति हरिहरधर से। अर्थात राम नाम जो है, राम नाम के जो है 2 अक्षर हैं, र और जो म, ये 2 अक्षर जो हैं, तो वो भक्तों का जो मन जो है वो कोमल है। और ये राम नाम के जो 2 अक्षर हैं भौरों की तरह हैं। जैसे भौरे आकर के कमल पर बैठ जाते हैं, वैसे ही भक्तों के हृदय में जो है राम नाम विराजमान रहता है। और जी ह जसोमति हरिहरधर से, जी रूपी यानी जीभ रूपी यशोदा के लिए जो है वो दोनों अक्षर र और म जो है हरिहरधर से। तो हलधर मतलब कि बलराम जी, और हरि से यहाँ पे भगवान कृष्ण का नाम आ जाता है। तो यहाँ पे पहली बार जो है राम कथा में, रामचरितमानस में पहली बार भगवान कृष्ण का यहाँ पे उल्लेख आया है। चलिए इसके बाद थोड़े से और आगे चलेंगे तो एक दूसरी बार भी उनका उल्लेख आया है, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा वहीं हरन महामही भारा। ये उस समय की बात है जब कामदेव जो है भगवान शिव की तपस्या को खत्म करने जाते हैं, विघ्न डालने जाते हैं उसमें, और क्रोधित होकर के उसे जला देते हैं। तो कामदेव की पत्नी को जो है, रति को, शिव जी वरदान देते हैं कि जब श्री कृष्ण का अवतार होगा यदुवंश में, तो उस समय उनका जो बेटा जो होगा, कृष्ण तने हुई ही पत्तोरा, वचन अन्यथा हुई न मोरा। कृष्ण के जो बेटे होंगे प्रद्युम्न, वही तुम्हारे पति होंगे। तो ये 2 जगह पे जो है भगवान कृष्ण का नाम, यहाँ पे भगवान कृष्ण का उल्लेख साफ शब्दों में आया हुआ है। लेकिन इसके अलावा कई और जगहों पे भी रामचरितमानस में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जो प्रायः कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन तुलसीदास जी ने उन्होंने इसे राम जी के लिए प्रयुक्त किया है। तो ऐसे 3 शब्दों की हम चर्चा करेंगे। पहला शब्द है गोविंद। गोविंद शब्द जो है, गोविंद का मतलब ये होता है जो सब कुछ के स्वामी हैं, इंद्रियों आदि के स्वामी हैं, उनको गोविंद कहा जाता है। तो यह शब्द जो है पूरे रामचरितमानस में 2 ही बार आया है। दोनों बार जो है अरण्यकांड में आया है। पहली बार तो उनकी स्तुति के लिए कहा गया है कि बलमा प्रमेय अनादि मव्यक्त मेक मगोचरम गोविंद गोपर द्वंद्व हर विज्ञान घन धरणीधरम। वहां पे गोविंद शब्द से उनकी स्तुति की गई है। और इसके बाद दूसरी जगह भी अरण्यकांड में ही आया है, जप तप व्रत दम संजम नेमा गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। यानी गोविंद के चरणों में जो है प्रेम होना चाहिए। तो ये 2 बार जो है गोविंद शब्द जो है रामचरितमानस में आया हुआ है। लेकिन गोविंद शब्द जो है यहाँ पे मोटा मोटी राम जी के ही अक्षर, राम जी के लिए ही प्रयोग किया गया है, कृष्ण जी के लिए नहीं। ऐसे तो दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी हमने ये कुछ संक्षिप्त निदर्शन कर दिया। चलिए इसी बात पर हम आपको एक दूसरे शब्द की ओर ले चलते हैं, जो है कि मुकुंद। वो भी प्रायः भगवान कृष्ण के लिए अन्यत्र प्रयोग किया जाता है, लेकिन रामचरितमानस में उन्होंने राम जी के लिए प्रयुक्त किया है। मुकुंद का अर्थ हो जाता है कि जो मुक्ति को देने वाला है। तो रामचरितमानस में जो है 5 बार मुकुंद शब्द का प्रयोग किया गया है, और एकदम सही जगह पर प्रयोग किया गया है। मुकुंद का प्रायः यही अर्थ होता है कि जो व्यक्ति जो मुक्ति को दे। जब व्यक्ति जो है संसार आदि के बंधनों से बहुत कष्ट में पड़ जाता है, तो भगवान को पुकारता है, तो भगवान जो है मुक्ति देते हैं। तो रामचरितमानस में जहाँ जहाँ मुकुंद शब्द का प्रयोग किया गया है, मोटा मोटी अधिकांश जगहों पे यही अर्थ है वहां पे कि मुक्तिदायक है। तो 5 बार मुकुंद शब्द का प्रयोग किया गया है। तो पहली बार जब देवता लोग भगवान विष्णु की आराधना करने जाते हैं रावण के अत्याचार से तंग आकर के, तो वहां पे उनके लिए जो है मुकुंद शब्द का प्रयोग किया गया है। अभिगत गोति तंग चरित पुनीतंग माया रहित मुकुंदा, जहिला की विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। तो वहां पे मुकुंद शब्द उनके लिए प्रयोग किया गया है कि हम भी संकट में हैं, हमें मुक्ति दीजिए। तो इसीलिए मुकुंद शब्द वहां पे प्रयोग जो है एकदम सही प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने। दूसरी बार जो है सीधे लंका कांड में जाकर के मुकुंद शब्द का प्रयोग हुआ है। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। वहां पे जो है युद्ध भूमि में राम जी के लिए मुकुंद शब्द आया है। फिर उसी प्रसंग में आगे जाकर के जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन शरण सुप्रत प्रभो आदि कह के जो है फिर से मुकुंद कह के उनकी स्तुति की गई है श्रीलंका कांड में।
फिर श्रीलंका कांड में जो है चौथी बार भी मुकुंद शब्द का प्रयोग हुआ है कि तो चौथी बार भी मुकुंद शब्द का प्रयोग श्रीलंका कांड में ही हुआ है। जय सुखधाम मुकुंद आदि करके जो है उन्हें मुकुंद कह के उनकी स्तुति की गई है। और पांचवी बात जो है मुकुंद शब्द जो है उत्तरकांड में एक बार आया है, जब वेद आदि जो है उनकी स्तुति करते हैं। ध्वज पुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद्व मुकुंद राम रमेश नित्य भजाम है कि राम जी ऐसे हैं जो जंगल में जब जा रहे थे तो कांटों की वजह से जो है उनके पाँव में गड्ढे पड़ गए थे। तो ऐसे भगवान मुकुंद जो है हम लोगों को भी दुख से जो है मुक्ति दें, इस अर्थ में जो है उनकी स्तुति की गई है। तो ये 5 बार जो है मुकुंद शब्द जो है रामचरितमानस में आया है। चलिए चलते चलते जो है हम एक और आखिरी शब्द आपको बता रहे हैं जो प्रायः भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन तुलसीदास जी ने राम जी के लिए प्रयोग किया है। वो शब्द है वासुदेव। और ये वासुदेव शब्द जो है बालकांड में ही प्रायः 2 बार प्रयोग किया गया है। तो मनुष्य शत्रुपा जब तपस्या करते हैं तो वो जो है 12 अक्षर मंत्र पुनि जपे सहित अनुराग और वासुदेव पद पंकरुहा दंपति मन अति लाग। वो 12 अक्षर मंत्र का जो है जाप करते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। और करहि जे करम वचन मन बानी वासुदेव अर्पित नृपज्ञानी, वो भी जो है बालकांड में ही प्रयोग किया गया है। तो वासुदेव शब्द भी बालकांड में 2 जगह पे आया है। अच्छा, यहाँ पे जो है एक बहुत ही विचारणीय शब्द आता है कि वासुदेव शब्द तो प्रायः भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब ये स्तुति करते हैं, मनुष्य शत्रुपा स्तुति करते हैं, तो राम जी आकर के क्यों दर्शन देते हैं? तो इसका उत्तर यह है कि वासुदेव का अर्थ सिर्फ ये नहीं होता है कि जो वसुदेव के पुत्र हैं वो वासुदेव हैं। वासुदेव का एक और अर्थ होता है वासे वासे तिष्ठति इति वासुदेवः। तो जो सब जगह व्यापक हैं, ऐसे हमारे जो राम जी हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो उन्होंने जो है मनुष्य शत्रुपा को दर्शन दिया, जबकि उन्होंने 12 अक्षर मंत्र का जाप किया था, वासुदेव की स्तुति की थी। तो इस तरह से राम, विष्णु आदि, ब्रह्म आदि सब में जो है, कृष्ण आदि में जो है एकता जो है वो बहुत विचित्र तरीके से तुलसीदास जी दिखा देते हैं। आजकल कुछ लोग एक जो है 12 कला के अवतार थे, एक 16 कला के अवतार थे, इस तरह से कोई एक को छोटा एक को बड़ा दिखाने की कोशिश करते रहता है, लेकिन ऐसा नहीं, तुलसीदास जी दोनों को एक ही मानते थे। तो प्रिय दर्शकों, हमने देखा कि रामचरितमानस में 2 बार भगवान कृष्ण का साफ शब्दों में वर्णन आया है और 2-3 जगह पे कुछ ऐसे शब्द आए हैं जैसे कि वासुदेव हुआ, मुकुंद हुआ और गोविंद हुआ। ये 3 शब्द भी ऐसे आए हैं रामचरितमानस में जो प्रायः भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है। आशा है इससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। तुलसीदास जी गजब के समन्वयवादी भक्त थे और इसीलिए उनकी रामचरितमानस में ऐसे-ऐसे रहस्य मिलते हैं लोगों को जो कि आपको हैरान कर देते हैं। कैसे उन्होंने राम और कृष्ण के बीच में समन्वय बिठा दिया, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और जो भी राम कथा के प्रेमी हैं उनके साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। रामचरितमानस से संबंधित रहस्यों को जानने के लिए बने रहें साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।